हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी हाँ, इस वक्त फ़लस्तीन पर बमबारी करने वाले खुद ही रोने लगे हैं। इस वक्त बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले खुद ही खून के आंसू रो रहे हैं। फ़लस्तीन में 18,000 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों को इजराइल ने मार डाला। इजराइल अब खुद ही रोने लगा क्योंकि फ़लस्तीनियों को मारने वाले कातिलों ने अपने लोगों को मरता हुआ देखकर रोना शुरू कर दिया। वैसे भी इजराइल तो केवल एक मुखौटा है जिसके पीछे अमेरिका का खूंखार चेहरा है। कत्ल करने वाला सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका है, क्योंकि सबसे बड़े कातिल का नाम अमेरिका है। इजराइल तो बहुत बाद में बनाया गया एक मिलिट्री बेस है जो अपनी पहुंच बनाने के लिए पश्चिमी देशों ने बना रखा है। गजा में अब तक 18,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक बड़ी तादाद छोटे छोटे मासूम बच्चों की है जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनको क्यों मारा जा रहा है। पर अमेरिका हर कत्ल को इजराइल के जरिए अंजाम दे रहा है। पर अब इजराइल के मंत्री को समझ में आ गया कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। अब नेतन्याहू के मंत्री को उस गम का एहसास हो चुका है जिस गम से फ़लस्तीन बीते 70 से 75 सालों से गुजर रहे हैं, जिस गम से बीते 2 महीने से हर फ़लस्तीनी दो चार हो रहा है, जिस गम से हर फ़लस्तीनी गुजर रहा है, जिस गम से फ़लस्तीन के यहूदी, ईसाई और मुसलमान गुजर रहे हैं, अब उसी गम से इजरायली ज़ायनिस्ट गुजर रहा है और खूब दहाड़े मार मार कर रो रहा है। क्योंकि गजा के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास से लड़ने गए इजरायली मंत्री के बेटे और भतीजे को हमास ने मार दिया है। मतलब गए थे हमास का शिकार करने और हमास ने शिकारी का ही शिकार कर दिया। ऐसे में इजरायली मंत्री के बेटे और भतीजे को मारकर हमास ने इजराइल को बहुत बड़ा जख्म दे दिया। गजा की ज़मीनी लड़ाई में हमास ने इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है, पर हमास न मार पाने का खुन्नस इजराइल केवल आम फ़लस्तीनियों पर जाहिर कर रहा है। हमास को मारने के बजाय वो फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है। लेकिन गजा की ज़मीनी लड़ाई में हमास ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए और तो और हमास से लड़ने में कोसों दूर भाग रहा है इजरायली सैनिक। मतलब बेगुनाहों पर बमबारी करने वालों का उतरने लगा है जंग का बुखार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त दूसरों का खून बहाने वाले अब खुद के खून बहने पर बिलक बिलक कर रो रहे हैं, दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं कि हाय रे मेरा लाल, हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरा भतीजा, हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरे जिगर का टुकड़ा, हाय रे मेरा चश्मो चराग। इजराइल में हाय तौबा सिर्फ इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इजरायली मंत्री का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर यह चीख पुकार उन लोगों को घर में सुनाई दे रही है जिन लोगों ने 18,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों को मारा है। ये रोना धोना और छाती पीटने का सिलसिला उस शख्स के घर से सुनाई दे रहा है जिसे फ़लस्तीनियों का कातिल कहा जाना चाहिए। रोने वाला कोई और नहीं बल्कि गजा में बमबारी करने वाला इजराइल का वॉर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनके एक इशारे पर फ़लस्तीन छोटे बच्चों पर बमबारी करके मार दिया जाता है, जिसके इशारे पर बड़ी से बड़ी इमारत को गिराकर रोज़ाना लोगों को मारा जा रहा है, जिनके एक इशारे पर किसी को भी कत्ल किया जा सकता है। पर अफसोस, दूसरे का कत्ल करने वाले इस वक्त कातिल रो रहे हैं क्योंकि उनके खुद के घर में आग लगी हुई है। जो लोग दूसरों के घर को तोड़ते हैं वो आज खुद के घर में मातम मना रहे हैं। इजरायली वॉर कैबिनेट मिनिस्टर गेडी ऐसेनकोट का अपना बेटा ही गजा के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के हाथों मारा गया। मंत्री जी का बेटा सैनिक के तौर पर गजा में हमास से लड़ने गया था, लेकिन गजा में पहुंचने के बाद मंत्री जी के घर पर उनके बिटवा के मारे जाने की खबर आती है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वॉर कैबिनेट मिनिस्टर खुद भी इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, पर बेटे की मौत गम कोई आखिरी गम थोड़ी ना है, क्योंकि मंत्री जी का बेटा ही हमास के हाथों नहीं मारा गया बल्कि इनका भतीजा भी मारा जा चुका है। अभी तो मंत्री ने बेटे की विदाई करके ठीक से घर भी नहीं पहुंचे थे कि उन पर गम का एक और पहाड़ टूट पड़ा। उनका अपना भतीजा ही हमास से लड़ते मारा गया। इजरायली मंत्री और उनके परिवार के रोने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इजराइल के मंत्री जी और उनका पूरा परिवार बिलक बिलक कर रो रहा है। बाकायदा फोटो खींच पा रहे हैं। फोटो इसलिए खिंचवा रहे हैं क्योंकि इजराइल में पश्चिमी देशों का प्रभाव पाया जाता है। चूँकि पूरा का पूरा इजराइल ही पश्चिम से लाकर फ़लस्तीन में बसाया गया, इसलिए हर मौके पर इजराइल में फ़ोटो खिंचवाने का रिवाज है। पर किसी गम और मैयत को इस तरह से कैमरे पर बिल्कुल भी नहीं फिल्माना चाहिए, वरना दुनिया इसे नाटक कहेगी।
हजारों मासूम छोटे छोटे बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को मौत के घाट उतारने वाला ही अब मातम बना रहा है। अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा है क्योंकि उसका खुद का बेटा और भतीजा हमास से लड़ते हुए मारा गया। एक तरफ पूरी दुनिया मासूम और बेगुनाह लोगों के कत्ल को रोकने की फरियाद कर रही है, मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ पूरी दुनिया से आवाज बुलंद कर रही है, तो वहीं हमास को मिटाने के नाम पर फिलिस्तीनों को मारने वाले इजरायली वॉर कैबिनेट मिनिस्टर के घर में मातम पसरा हुआ है। फिलिस्तीन पर कब्जा करने वाले इजराइल के लिए गजा की जमीन कब्रगाह बनती जा रही है। नेतन्याहू के कैबिनेट मिनिस्टर बिलक बिलक कर कैमरे के सामने रो रहे हैं, पर अफसोस इन्हीं इजराइल के मंत्री जी को गजा की चीख पुकार और आंसू नजर नहीं आ रहे। सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल ने जिस तरह से गजा पर बमबारी तेज कर दी है, उसके बाद हमास भी इजराइल को कड़ा मुकाबला दे रहा है। इजरायली सैनिकों के मारे जाने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। गजा के ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिकों के मारे जाने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, पर इजरायली वॉर कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा और भतीजा मारा गया है। इस खबर को सुनकर बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि एक इंसान के तौर पर अपनों को खोने का क्या गम है, इस बात को हम समझ सकते हैं। पर इजराइल के ज़ायनिस्ट कोई आम इंसान थोड़ी ना है, वो आसमान से उतारे गए बहुत ही आला नस्ल के लोग हैं, जिनकी दुख, तकलीफ और खुशियों का पैमाना आम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। इन पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि ये खुद को सबसे अलग मानते हैं। नस्ल परस्ती में अंधे हुए इजराइल को फिलिस्तीन के मारे जाने वाले मासूम बच्चे नजर नहीं आ रहे। सिर्फ सोच कर देखिए, क्या गजा से आने वाली तस्वीरों को कोई खुली आंख से देख सकता है? उन तस्वीरों को देखकर कलेजा छलनी हो जाता है। इजरायली मंत्री को सोचना चाहिए कि उन छोटे छोटे बेगुनाह मासूम बच्चों की मौत पर फिलिस्तीन के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, जो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की लाश को अपने हाथों से उठाया, जिन्होंने अपने बच्चों के खून से लथपथ देखा। उन माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपने बच्चों को भूख प्यास और बमबारी में मरते हुए देखा और खुद भी मौत की नींद सो गए। न जाने ऐसी कितनी ही औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी। न जाने कैसी कितनी औरतें हैं जिन्होंने अपने पेट में पलने वाले बच्चों को गंवा दिया। न जाने ऐसे कितने ही लोग फिलिस्तीन के जेलों में इजराइल की यातना झेल रहे हैं, जिसको इजराइल अपनी हवस का शिकार बना रहा है। ऐसे अनगिनत फिलिस्तीनी इजराइल में किडनैप हैं, जिनको इजराइल ने कैद करके रखा हुआ है। अनगिनत लोगों को इजराइल के जेल में अवैध रूप से कैद किया गया, जिन पर केस मुकदमे भी नहीं चलाए गए। यानी जो लोग कल तक अपने घर के मालिक हुआ करते थे, आज उनको कैदी बना चुके हैं। ठीक यही हाल अमेरिका ने उन देशों में कर रखा है जहां उसने शांति के नाम पर कब्जा करके वहां नेचुरल रिसोर्स को हड़प लिया। पर इतना समझ लीजिए कि अमेरिका अगर किसी देश के खिलाफ खड़ा है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अमेरिका उस देश पर कब्जा करना चाहता है और वहां के नेचुरल रिसोर्स को हथियाना चाहता है। पर हमें बहुत दुख है कि इजरायली मिनिस्टर का बेटा और भतीजा मारा गया। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े से बड़े जंग के अंत में दुश्मन के साथ मिल बैठकर ही समझौता करना पड़ता है। ऐसे में इजराइल के मंत्री जी को सोचना चाहिए कि उनका साम्राज्यवाद दूसरे के घर पर खड़ा है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में दूसरे की जमीन हड़पना आसान नहीं होता। इजराइल आसमान से अमेरिका गोला बारूद और हथियार के जरिए निहत्थे फिलिस्तीनियों को केवल मार सकता है, लेकिन जमीन पर खड़े किसी भी हथियारबंद संगठन से लड़ना इजराइल और उसके आका अमेरिका के लिए आसान नहीं है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पर इजराइल गजा पर बमबारी करके कुछ भी हासिल नहीं कर सका। गजा की जमीनी जंग कोई भी बाहरी शख्स नहीं जीत सकता, क्योंकि इजराइल एक बाहरी है। इजराइल पश्चिमी देशों का एक मुखौटा है, जिसकी आड़ में पश्चिमी देश गजा के बेशकीमती तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। नेतन्याहू इजरायली औरतों के बलात्कार, हत्या, छोटे बच्चों के कत्ल जैसे इल्जाम लगाकर गजा में कत्लेआम को जायज ठहरा रहे हैं, जो कि अब तक प्रोपेगेंडे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। खुद इजराइल ने अपने ही लोगों को अपने ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर के जरिए मार दिया, उनको जला दिया, और इस बात की तस्दीक खुद इजरायली अखबार कर चुके हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात की जानकारी भी है कि अगर ये जंग खत्म होती है तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए नेतन्याहू के लिए ये जंग बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।